नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ के साथ आपसे मिल रहा हूँ और वो गुड न्यूज़ है कि बैंक में सफाई कर्मचारी और सब स्टाफ। सबसे पहले सब स्टाफ को समझिए। सब स्टाफ का मतलब होता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, पीएन है, वाटर बॉय है, ठीक है, ये सब स्टाफ होते हैं। तो एक बैंक है, ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मचारी, पीएन, वाटर बॉय की बहुत सी रिक्रूटमेंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। ये निकली है और ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कुछ भी फेक नहीं है। और इसकी नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। इसके अलावा अप्लाई करने का जो लिंक है, ठीक है, जैसे आपने अप्लाई करना है, इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने इस भर्ती को ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अच्छे से पहले वीडियो को सुन लीजिए। इसको सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि आप ये फॉर्म फिल करने के लायक हैं या आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए, लेकिन पहले अच्छे से पूरी वीडियो को सुन लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट और डेजिग्नेशन की, यानी कि कौन सी पोस्ट पे भर्ती आई है। तो बहुत सी पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आई है। सफाई कर्मचारी की भर्ती यहाँ पे आई है, सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती यहाँ पे आई है, पीएन की भर्ती यहाँ पे आई है, ठीक है, वाटर बॉय की भर्ती यहाँ पे आई है। तो 4 रिक्रूटमेंट्स जो है वो आपके लिए यहाँ पे है और इसका नाम दिया गया है सफाई कर्मचारी एंड सब स्टाफ, ये इसका नाम रखा गया है। अच्छा, आगे बात करें जॉब प्रोफाइल की। आपको करना क्या होगा, अब ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सी रिक्रूटमेंट फिल कर रहे हैं। क्या आप सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं, पीएन बनना चाहते हैं, वाटर बॉय बनना चाहते हैं। अगर आप सफाई कर्मचारी बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको जो सारी सफाई वाला काम है वो करना पड़ेगा। सिक्योरिटी गार्ड के केस में आप बैंक के आगे खड़े हो जाएंगे, जैसे बैंक है उसके आगे खड़े हो जाएंगे। वाटर बॉय के केस में आपको पानी पिलाना पड़ेगा स्टाफ को, और पीएन के केस में आपको फाइल्स वगैरह पास करनी पड़ेंगी। तो ये आपका जॉब प्रोफाइल है। अगर हम बात करें पे स्केल की, इस बार इन्होंने पे स्केल अच्छा रखा है। वैसे जितनी भी डी लेवल जॉब है जैसे सफाई कर्मचारी, पीएन और वाटर बॉय, वहाँ पे आपको मिलेगा 19,575 19,575 रुपये। और बात करें अगर सिक्योरिटी गार्ड की तो 25,145 रुपये आपको मिलेंगे एज सिक्योरिटी गार्ड, लेकिन ये सिर्फ बेसिक सैलरी है आपकी। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब कुछ मिलेगा अच्छे से, ठीक है जी। आगे बात कर रहे हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे सिर्फ 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। पहला रखा गया है कि आप एक इंडियन होने चाहिए, यानी कि इंडिया से आपका रिलेशन होना चाहिए, आप इंडिया में पैदा हुए होना चाहिए। और दूसरा कि जो भी आपकी एजुकेशन या एज लिमिट है वो 31 मार्च को पूरी हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर इन्होंने मिनिमम एज 18 रखी है तो 31 मार्च 2023 तक आप 18 साल के हो जाने चाहिए। अगर उसके बाद आप 18 साल के हो रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बात करें अगर एज लिमिट की तो यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट है। जैसे अगर हम जनरल की बात करें, जनरल वाले 26 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें ओबीसी की तो उनको 3 साल की छूट दी गई है, वो 29 साल तक अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। SC ST लोग जो है वो 31 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज जो है फिजिकली हैंडीकैप के लिए भी है, वो 36 साल तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, 36 ईयर तक। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने एक ही कंडीशन रखी है, आपकी एज 60 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर आप 60 साल से कम है तो एज एन एक्स सर्विसमैन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की ओर, यानी कि आपकी विद्या की योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर तो आप सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप कम से कम 8th पास होने चाहिए, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की ओर जा रहे हैं तो आपको कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो भी आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, जैसे दिल्ली वालों के लिए हिंदी है, गुजरात वालों के लिए गुजराती है, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें आप परफेक्ट होनी चाहिए। वो लोकल लैंग्वेज आपको अच्छे से आनी चाहिए, वरना आप ये जॉब फिल नहीं कर सकते। तो लोकल लैंग्वेज चाहिए आपको अच्छे से, और 8th या 10th क्लास पास होने चाहिए आप। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी आपकी 484, यानी 484। इतनी नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आपने ये फिल करना है। इसमें से कुछ सफाई कर्मचारी की है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड की है, कुछ वाटर बॉय की है, कुछ पीएन की है, ऐसे ऐसे करके है। अब बात करते हैं आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं
तो किस तरह से आप सेलेक्ट होंगे? देखिए इसमें आपके 2 टेस्ट होंगे और टेस्ट बहुत ही इजी है। अब मैं इजी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 10th या 8th के बेस पे आपके टेस्ट है। इसका सिलेबस अगर आप अच्छे से देखें, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जैसे ही सिलेबस रिलीज़ होता है, तो मुझे इसलिए पता है क्योंकि लास्ट टाइम भी रिक्रूटमेंट आई थी तो मैंने सिलेबस देखा हुआ है, इसका मुझे आइडिया है। तो यहाँ पर आपका एक तो होगा रिटन टेस्ट जो बहुत ही ईजी होगा, मैं आगे बताऊँगा इसके बारे में, और एक आपका होगा लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट का मतलब आपकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट। जैसे अगर आप दिल्ली से आए तो आपका हिंदी में टेस्ट होगा जिसमें हिंदी की व्याकरण पूछी जाएगी। अगर आप गुजरात से हैं तो आपका गुजराती में टेस्ट होगा, उसमें गुजरात की जो व्याकरण होती है वो पूछी जाती है। तो इस तरह से आपके 2 टेस्ट होंगे। उसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। छोटा सा एक मेडिकल होगा, लेकिन मेडिकल उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का आर्मी में होता है या जिस लेवल का नेवी में होता है। यहाँ पे बहुत छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा आपका। और ऐसा नहीं है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको बाहर ही निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना चेक करना उन्होंने कि मेंटली आप अपसेट तो नहीं है, मेंटली आप ठीक है। अगर मेंटली ठीक है तो फिर ठीक है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। रिटन टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे रिटन टेस्ट आपका होगा 70 मार्क्स का और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपकी 10 नंबर की आएगी इंग्लिश, ठीक है, 20 नंबर की आएगी आपकी जीके, 20 नंबर की आएगी आपकी मैथ और 20 नंबर की आएगी आपकी रीजनिंग। तो 20 + 20 + 20 + 10 टोटल आपका 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और ये पेपर आपको 90 मिनट 1.5 घंटे में ख़त्म करना होगा। ठीक है, इसके बुक्स के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स पढ़ के आप गारंटीड सक्सेस हासिल कर सकते हैं। फिलहाल आगे चलते हैं, आपके लैंग्वेज टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लैंग्वेज टेस्ट अलग अलग लोगों का अलग अलग भाषा में होगा, जैसे मैंने बताया। जैसे दिल्ली वाले उनका हिंदी में होगा, गुजरात वाले उनका गुजराती में होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग लैंग्वेज में टेस्ट होगा। लैंग्वेज टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है, 50% मार्क्स लेके आओ। मतलब अगर आपके 30 में से 15 मार्क भी आ गए तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पे एक बैड न्यूज़ ये है कि अगर आप लैंग्वेज टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो चाहे आपने पहले टेस्ट में क्वालिफाई कर भी लिया तब भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज लोकल लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशेंसी जो है वो होनी ही चाहिए, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। इसके अलावा कोई फिज़िकल या रेस वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा। अच्छा, अब बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स की। इसके बारे में अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो SC लोग हैं उनको कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए। जैसे उनका 70 नंबर का पेपर है तो 28 मार्क्स तो उनके आने ही चाहिए। जो OBC है उनकी कट ऑफ 60% जाने की संभावना है इस बार। इसका मतलब है कि अगर 70 नंबर का पेपर है तो 42 मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो आप 80% मार्क्स लेके आइए कम से कम। इसका मतलब है 70 में से 56 मार्क्स जो है वो आपके आने ही चाहिए। और अगर आप एक्स मैन है तब तो आपका 30% से भी चल जाएगा। ठीक है, अगर आपके 21 या 20 मार्क्स भी आ जाते हैं तब भी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई तो कर ही जाओगे। हाँ, नेक्स्ट राउंड में लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट है वो तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा, सबको करना होगा, तभी आप आगे जा सकते हैं, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। इस फॉर्म को फिल कैसे करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। यहाँ पे आपको चाहिए सिर्फ 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, ठीक है जी, आधार कार्ड चाहिए आपका, और इसके अलावा आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें ही चाहिए बस आपका फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा आपके पास एक अच्छी सी ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक अच्छा सा नंबर होना चाहिए जो एक्टिवेट हो। जब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे तभी यही चीज़ें चेक होनी है। 10th का सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस ऑफ रेजिडेंसी यानी कि रेजिडेंसी प्रूफ, अगर आप कास्ट से संबंधित है तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, यही चीज़ है आपकी डॉक्यूमेंटेशन में। अब बात करते हैं फॉर्म को फिल कैसे करना है। आप किसी भी कैफ़े में जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अप्लाई का लिंक दे दिया है ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो। और आप इस लिंक को फ़ोन पे खोलने की कोशिश भी मत करना, ये फ़ोन पे नहीं खुलेगा। हाँ, अगर आपको फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट करना आता है, लैंडस्केप मोड में, तब आप फॉर्म ये फ़ोन पे भी फिल कर सकते हैं, वरना आपको लैपटॉप चाहिए ही चाहिए। लेकिन लिंक मैंने दे दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक भी दे दिया है, वहाँ से आप अच्छे से चेक कर लेना सारा कुछ। अब बात करते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे 4 बुक्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक है, यहाँ पे आपको मैथ्स की हेल्प मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगी इंग्लिश की हेल्प। अब ये जो मैथ वाली बुक है डॉक्टर RS अग्रवाल की है, और जो इंग्लिश वाली बुक है वो अरिहंत की है। इसके अलावा 2 बुक्स और है आपने जो पढ़नी है इसके लिए। जीके भी आपकी 20 नंबर की आनी है, ल्यूसेंट की जीके आपने पढ़नी है, और रीजनिंग भी आपकी जो है वो अरिहंत वाली ही रहेगी। ठीक है, येलो वाली बुक, तो ये बुक्स आपने पढ़नी है।
अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो कितनी फ़ीस आपकी होगी, तो ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप जनरल या ओबीसी है तो आपको 850 रुपये फ़ीस इसकी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी है, एससी हैं, ठीक है, एसटी हैं, फिजिकली हैंडीकैप है या एक्स सर्विसमैन है तो आपको बहुत ही कम फीस देनी है, 175 रुपये, बस इतनी फ़ीस है। बाकी जो आपके कैफ़े वाला लेगा 100 रुपये अलग, वो तो चलो अलग है, लेकिन फ़िलहाल इतनी फ़ीस है। फ़ीस जो आपने पे करनी है वो आपने ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है, इसके अलावा कोई भी मेथड यहाँ पे नहीं दिया गया। आपको सिर्फ ऑनलाइन फ़ीस पे करनी है। आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कुछ भी यूज़ करके आप अपनी ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे सर्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेबसाइट लास्ट दिन तक चलेगी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 20 दिसंबर से ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुकी है और अभी ये चलेगी 9 जनवरी तक, ठीक है, 9 जनवरी तक अभी ये चलेगी और बहुत ही ज़्यादा टाइम अभी है, ठीक है। तो इसकी बात करें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग की, हाँ ये मैं बता दूं, जो SC ST, फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए गवर्नमेंट ने इस बार एक नई चीज़ लॉन्च की है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। अगर आप कहीं से कोचिंग नहीं लेना चाहते, पैसे नहीं खर्चना चाहते, फ्री में एग्ज़ाम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप ऑप्शन में येस कर दीजिएगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे येस कर देना, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री ट्रेनिंग भी मिलेगी। फ्री ट्रेनिंग का मतलब फ्री कोचिंग से है, यहाँ पे आपको फ्री में कोचिंग मिलेगी, ठीक है, जिसका सेंटर आपको बता दिया जाएगा लेटर के थ्रू। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी में, ये एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट में 28 फरवरी को होगा, और लोकल लैंग्वेज वाला जो एग्ज़ाम है वो मार्च के लास्ट में होगा, और फाइनली आपकी सिलेक्शन जो है वो अप्रैल में होगी। यानी कि अगर आज आप ये जॉब फिल करते हैं तो अप्रैल तक आपकी जॉब सिक्योर कर दी जाएगी। चलिए, इसके अलावा मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अभी ये जो रिक्रूटमेंट है ये सिर्फ इन स्टेट्स के लिए है, जैसे बिहार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स के अलावा अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं जैसे कि पंजाब, हरियाणा, तो ये रिक्रूटमेंट आपके लिए नहीं है, आप अभी नहीं फिल कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं फिल कर सकते, इसके बाद पंजाब, हरियाणा और जितने बाकी स्टेट बचे उनकी भी आएगी, जो मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। लेकिन क्योंकि हमारे व्यूअर सिर्फ पंजाब से नहीं है, सिर्फ हरियाणा से नहीं है, वो हमें दिल्ली से भी सुनते हैं, चंडीगढ़ से भी सुनते हैं, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया वो गुजरात या उत्तराखंड से भी है, तो मुझे एक ऑल इंडिया लेवल पे चलना पड़ेगा, सारे इंडिया की खबर आपको देनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज़ कई बार पंजाब से मुझे मैसेज आते हैं कि सर अगर ये पंजाब की नहीं थी तो आपने क्यों डाली। देखिए, मुझे पंजाब से ही नहीं सुनते लोग, अगर आप चैनल की रीच को देखें तो हमारी रीच दिल्ली, चंडीगढ़ उससे आगे भी है, ठीक है, पूरे देश में इसको सुना जाता है। तो इसके लिए ये करना। और मुझे ये कैसे पता चला, जब मैंने लास्ट वैकेंसी डाली थी SBI गार्ड की, तब मुझे लोगों ने कमेंट करके बताया कि सर हम तो छत्तीसगढ़ से हैं, हम तो यहाँ से हैं। तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी, उसके 46,000 व्यूज़ आए थे मेरे पास। तब मुझे लगा कि हाँ, मेरा चैनल सिर्फ पंजाब में नहीं बाहर भी देखा जा रहा है, तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो अगर आप पंजाब या हरियाणा से हैं तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, जल्दी ही आपके लिए भी रिक्रूटमेंट आ जाएगी और आप भी इसको फिल कर सकेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है मुझे पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं उनके साथ ये शेयर भी कीजिए। चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, इस जॉब के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट जॉब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।